जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं आज अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम कर भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना कर देवी सरस्वती से प्रार्थना कर भगवान व्यास देव का स्मरण कर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का आवाहन कर आप सबके सम्मुख आज पुरुषोत्तम मास के 29वें व 30वें दिन की कथा को कहूंगा। भक्तों, देखते ही देखते पुरुषोत्तम मास आया भी और आज इस महीने का आखिरी दिन है। कल से अश्विन शुक्ल पक्ष, शुद्ध शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। हमारे भाग्य से हमें इन 29 दिनों में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जितना स्मरण करना लिखा था उतना अवश्य मिल गया। आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि नैमिषारण्य रूपी पावन तीर्थ पर मुझसे कई भक्तों ने इस बार पूछा कि नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है। यह लखनऊ के पास में है। आपको लखनऊ स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। वहां से यदि आप गाड़ी करके जाएंगे तो आप नैमिषारण्य में पहुंच जाएंगे। नैमिषारण्य रूपी पावन तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषियों के सम्मुख व्यासदेव के शिष्य सूत जी महाराज पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहे हैं और सभी ऋषि मुनि बड़े ही भक्ति और प्यार से इस कथा को सुन रहे हैं। ऋषियों ने कहा, देव, आपने पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल को क्या करना चाहिए ये तो बताया, मध्याह्न और सायं काल में क्या करना चाहिए ये नहीं बताया। कृपया अब ये भी बताइए। इस पर सूत जी महाराज फिर भगवान नारायण के ध्यान में गुम हो गए। देखने लगे कि धर्म और मूर्ति के प्यारे पुत्र, तपस्या के धन भगवान श्री नारायण बद्रिकाश्रम में बैठे हुए हैं। सामने हाथ जोड़ करके वीणाधारी देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। नारद जी पूछ रहे हैं और नारायण सुना रहे हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए। नारद जी विराट पुरुष के मन के अवतार हैं, तो नारायण आत्म तत्व के रूप हैं, अर्थात मन और आत्मा का ये पवित्र संवाद है। इसे सुनते रहना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए।
यहाँ नारद जी कह रहे हैं, भगवान, कलयुग के लोग पुरुषोत्तम मास में मुक्ति पा सकें, इसके लिए आपने प्रातः काल भी क्या क्या करें सब बताया, मध्याह्न और सायं को क्या करें वो भी बताया। तो भगवान कहते हैं, मध्याह्न में जब सूर्य बिल्कुल सिर पर हो, प्राय ये सवाल भी भक्त करते हैं कि मध्याह्न की संध्या का समय क्या होता है। आजकल हमारे मोबाइल्स पर सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, उसमें पंचांग यदि आप टाइप करते हैं तो आपको अभिजित काल रोज का मिल जाता है। यही अभिजित काल जो है मध्याह्न संध्या के लिए सर्वोत्तम होता है। भगवान नारायण कहते हैं मध्याह्न की संध्या भी अवश्य करनी चाहिए। मध्याह्न की संध्या करते वक्त भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और ये त्रिकाल जो संध्या होती हैं, प्रातःकालीन संध्या में गायत्री रूप में ब्रह्मा जी का रूप धारण करती है गायत्री, मध्याह्न में गायत्री भगवान विष्णु का रूप धारण करती है, और सायंकाल में गायत्री शिव स्वरूपा होती है, कल्याण स्वरूपा होती है। जो प्रातःकालीन संध्या करते हैं उनकी प्रगति होती है, पर जो मध्यकालीन संध्या को भूल जाते हैं उनका पोषण नहीं हो पाता, वो प्रगति मेंटेन नहीं रह पाते। और जो सायंकालीन संध्या करते हैं उनके दुख कलेश पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तीनों काल की संध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं तीनों काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए, किसी भी हालत में इस संध्या को नहीं त्यागना चाहिए। और इन संध्याओं के बाद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए। मध्याह्न की संध्या के बाद प्रातःकालीन संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम मास में जन्म से लेकर के कंस वध तक की कथाओं का ध्यान करना चाहिए, लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। मध्यकालीन संध्या के समय पर भगवान श्री कृष्ण का जरासंध आदि से युद्ध, गुरुकुल में पढ़ना और 8 पटरानियों से विवाह, इसका स्मरण करना चाहिए। और सायंकालीन संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण की कही हुई गीता का स्मरण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार से करता है वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ एकाकार करता है। यहां ये भी कहा गया है कि इन दिनों में कांसे के गोल बर्तन में कम से कम 30वें दिन कांसे के गोल 30 बर्तनों में
30-30 मालपुआ रख करके उसे मोली से बांध करके उस पर विराट पुरुष का पूजन करके पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए दक्षिणा सहित 30वें दिन 30 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे विराट पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसे सभी दानों का फल मिल जाता है। यहां तक कह दिया जाता है कि मान लो उसने ब्रह्मांड का दान कर दिया हो, अब उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसने ब्रह्मांड से अपना संबंध त्याग दिया है। यहां ये भी कहा गया है कि सायं संध्या कर ईश्वर का ध्यान कर, गीता जी का अध्ययन कर शयन करना चाहिए। सोते वक्त यदि अपने घर में सो रहे हैं तो यहां वास्तु शास्त्र को ही सिखा दिया गया है। पूरब की ओर सर और पश्चिम की ओर पांव करने चाहिए। यदि कोई ससुराल में सो रहा है तो उसे दक्षिण की ओर सर और उत्तर की ओर पांव करने चाहिए। पर यदि वो घर के बाहर प्रवास में यात्रा में कहीं सो रहा हो तो उसे पश्चिम की ओर सर और पूरब की ओर पांव करने चाहिए। किसी भी हालत में उसे उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर की ओर सर और दक्षिण की ओर पांव करके सोने से बुरे स्वप्न आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती, नींद में व्यवधान पड़ते हैं और मानसिक पीड़ाओं से प्राणी को जूझना पड़ता है। यहां अधिक मास में इसको भी वर्जित किया गया है। साथ में कहा गया है कि नित्य पुरुषोत्तम मास की कथा को ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। यहां पढ़ने से ज्यादा सुनने को महत्व दिया गया है। कारण यह है कि पढ़ते वक्त यदि हमारे मन में कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता। ब्राह्मण के मुख से कहने का अर्थ होता है कि ब्राह्मण जो विज्ञ है, जो जानता है, जो पढ़ चुका है, उसके मुख से जब हम कथा सुनते हैं तो उससे जो भी मन में शंका उठती है उसको पूछा जा सकता है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनते वक्त, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते वक्त पहले उसका धर्म और मूर्ति के पुत्र नारायण के रूप में पूजन करना चाहिए और मन ही मन भाव करना चाहिए कि साक्षात भगवान नारायण मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। और फिर उनसे इस कथा को सुनना चाहिए। अधिक मास के 30वें दिन अपने पितरों का भी स्मरण करना चाहिए।
यह अमावस्या का पर्व होता है। पुरुषोत्तमी अमावस्या होती है, सबसे महान अमावस्या होती है। इस दिन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर अपने पितरों के उद्देश्य से भी दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की पोथियों का भी दान करना चाहिए। और सर्वोत्तम होता है इस दिन श्रीमद् भागवत का दान, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दान और गीता का दान। गीता का दान उसे देना चाहिए जो गीता को पढ़े। दान करते हो तो उससे प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज गीता को पढ़िएगा भी अवश्य है, क्योंकि ये आपके जन्म को सफल कर देगा। मन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन उठता हो, गीता में आपको हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ये गीता की विशेषता है। पर बड़ी बात है, गीता को कैसे पढ़ा जाए। गीता को पढ़ने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। यह गीता परम ब्रह्म आपने कही है, हम कलयुग वासी से समझ सके, हमें समझाने का कार्य भी आप ही कीजिए। फिर उसे बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और पढ़ के समझने का प्रयास भी करना चाहिए। गीता को जल्दी पढ़ना है ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके एक एक श्लोक का तात्पर्य समझने का प्रयास करना चाहिए। प्राय देखा जाता है 10 बार तक तो गीता समझ में ही नहीं आती। पहली बार तो जो पढ़ते हैं उनको बोर ही करते हैं, क्योंकि सर के ऊपर से फाउल हो जाती है। दस 12 बार गीता पढ़ने के बाद, और वो भी कृष्ण कृपा होने पर ही गीता समझ में आने लगती है। गीता को पढ़ते वक्त से पहले देवी सरस्वती और व्यास देव को भी अवश्य प्रणाम करना चाहिए कि इस महाग्रंथ को समझने की सामर्थ्य दीजिए। फिर जो मन में समस्या है, जिसका आप उत्तर पाना चाहते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख रख देना चाहिए। अब आप ही बताइए कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, ये मेरी समस्या है, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए, उत्तर दीजिए मैं क्या करूं। फिर गीता को पढ़िए। गीता में आपको आपके सवाल का उत्तर अवश्य मिलेगा। श्री कृष्णचंद्र आपको अवश्य उत्तर देंगे। इसीलिए गीता का दान अति उत्तम दान माना जाता है। इस दिन इसे अवश्य करना चाहिए। बस हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
इसे विश्राम देना होता है। मैं मृत्यु पर्यंत भी कथा कहता रहूं तो भी पुरुषोत्तम भगवान की महिमा नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि ये ही तो बताते हैं, अरे मैंने अगासुर को मार दिया तो तेरे पाप क्यों नहीं खत्म कर दूंगा। ये विश्वास दिलाते हैं। ये कहते हैं, मैंने कंसासुर को मार डाला, तेरे पापासुर को भी मार दूंगा। विश्वास रख मुझ पर और चिंतन और ध्यान कर मेरा। भक्तों, बस कथा को विश्राम देते वक्त पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से आज कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। अंतिम दिन है, क्यों न मैं भी झोली फैला लूं। क्या फैला रहा हूं? दाता, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, यदि तुम कण कण में प्रकट हो जैसा शास्त्रों ने कहा है, तो तुम अवश्य मेरी बात सुन रहे हो। तुम मेरे आस पास ही हो, मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि नहीं दी तुमने, पर तुम हो ये अनुभव कर रहा हूं। तुम मेरी प्रार्थना सुन लो। जब मेरा अंतिम समय आए तो मोह और माया से मन विरक्त हो, मन में सिर्फ तेरा चिंतन हो, तेरा ध्यान हो। उस समय तू ही मेरे सम्मुख हो और प्राण शरीर से निकलकर तेरे ही चरणों में विलय हो। आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन में ये अंतिम अरदास लेकर आया हूं, इसे अवश्य पूरी करना। तूने कहा है ना, तेरे द्वार से कोई भी झोली खाली हाथ लेके नहीं जाता, तो ले, मैंने झोली फैला दी, इसे भर दे दाता। और एक और भीख मांग रहा हूं। जब जब तेरा ध्यान करूं, तुझे पुकारूं, तो तू मेरे मन में आकर के, अंतःकरण में आकर के प्रकाशित हो जाना। मुझे अपनी वो प्यारी सी मूर्त दिखा देना। विश्वास दिलाते रहना कि तू है, तू मेरे पास ही है। मेरे इस विश्वास को खोने मत देना। दुनिया को जो चाहिए उसे दे भले, मेरी तो इतनी सी अरदास पूरी कर देना। बस तुझसे विदाई नहीं लूंगा, आज तुझे प्रार्थना करूंगा। आज से तू पता मेरे मन का ही दे, आकर के यहीं अपना राज तिलक करा दे। मैं बुला रहा हूं सभी ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को, संतों को। आज पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मेरे मन मंदिर में राज तिलक करवा दो।
और अभिषेक उनका राज्याभिषेक हो जाए। मैं देख रहा हूं प्रभु, सनकादि ऋषि पधारे हैं, मरीचि आदि सारे ऋषि पधारे हैं, गौतम विश्वामित्र आदि सप्त ऋषि भी पधारे हैं। आप मेरे मन के आसन पर विराजमान हैं। दूध से, पंचामृत से सभी ऋषि मुनि आपका अभिषेक कर रहे हैं। आपका मेरे मन मंदिर में राज्याभिषेक हो। प्रभु इस समय कहते हैं राजाधिराज को कुछ न कुछ भेंट देनी चाहिए। इस गरीब ब्राह्मण की भेंट को भी स्वीकार कर लो। आज मैं आपको सभी ऋषियों और मुनियों के सम्मुख अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने जन्मांतरों के सारे कर्म और उसके सारे फल सब दान कर रहा हूं। विवेक और ज्ञान से सजा करके अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, इस जीवात्मा को आपको प्रेयसी के रूप में समर्पित कर रहा हूं। आज इसका कन्यादान कर रहा हूं। आज से मेरी ये आत्मा आपकी पत्नी हुई। आप इसे स्वीकार करने देगा। हे गोपिका वल्लभ, जामवंत से जामवंती को स्वीकार किया ना, सत्राजीत से सत्यभामा को स्वीकार किया ना, तो मेरी से भी ले लीजिए प्रभु। मेरी जीवात्मा का दान मैंने आज आपसे कर दिया। इसका मन भी दान किया, बुद्धि भी दान कर दी, विवेक भी दान कर दिया, ज्ञान भी आपको समर्पित कर दिया। आप इसे स्वीकार लें प्रभु। यह आज से आपकी प्रेयसी बनी। ओम विष्णवे नमः। प्रभु अब मेरे अहंकार को ओंकार में मिला दो। इतनी सी प्रार्थना लेकर के आया हूं। श्री कृष्ण शरणम मम। 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 ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। फिर मिलेंगे भक्तों। कल से नवरात्रि की बात करेंगे। परम पुरुष का आज पूजन कर लिया। अब दिन आ रहे हैं माता रानी के। कल से मां की पूजा में लगेंगे। चलिए अब मां की आंचल की छांव लेने चले। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।